क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे वेट भी घट जाए, डाइटिंग भी ना करना पड़े, जिमिंग भी ना करना पड़े? तो बिल्कुल है। आइए जानते हैं क्या करना है। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज वेट लॉस का क्या ही अच्छा हो कि हम जान जाएं कि वेट बढ़ता ही क्यों है। तो बहुत जल्दी से हमारा वेट कम होगा। आइए इन कुछ उपायों को करके हम 30 डेज़ में अपना वेट कम से कम 10 केजी बिना एक्सरसाइज, बिना जिम, बिना डाइटिंग कम कर सकते हैं। आइए जाने कैसे। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। लाइफ स्टाइल है उसको आप अपनाते हैं तो आपका वेट खुद ब खुद कम हो जाएगा। आपको न डाइटिंग करने की ज़रूरत है और ना ही जिमिंग करने की ज़रूरत है और ना ही भूखे रहने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो वेट का दुश्मन होता है चीनी। जी हाँ, चीनी। ये सफ़ेद चीनी जो होता है बिल्कुल जहर होता है। चीनी बिल्कुल छोड़ दो तो वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। और उसके बाद ये जो मैदा है एकदम झक सफ़ेद आप लोग जो खाते हो, मैदे की मट्ठी और तमाम चीज़ें, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये जितनी मैदे की चीज़ें हैं ये वेट की दुश्मन है और आपका वेट बढ़ाने और हेल्थ बिगाड़ने के अलावा कुछ भी नहीं करती हैं। ये आप बहुत अच्छे से जान लो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको छोड़नी है। और चावल बिना मार निकाले जो कुकर में भात बनाते हैं धान का, चावल का, वो भी आपके वेट का दुश्मन है। हमें इतने ग्लूकोज की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है जितना चावल में होता है। डायरेक्ट जब हम चावल को पका के खाते हैं तो हमारा वेट बढ़ता है, शुगर होता है, और शुगर होता है तो साथ में बीपी भी पीछे पीछे ज़रूर आ जाता है, क्योंकि शुगर और बीपी दोनों भाई भाई हैं, भाई बहन हैं। हाँ, तो कुछ चीज़ें हैं जो हमको माननी पड़ती हैं और करनी पड़ती हैं और बदले में एक बढ़िया हेल्थ हमें मिलता है। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो इन कुछ चंद बातों को अपनाओ और अपना वेट आसानी से घटाओ। और फिर यकीन करो आप कि अगर आप इन बातों को मानते हो तो आपका वेट कभी दोबारा से नहीं बढ़ेगा। अब आप बोल सकते हो, दी आपने तो कहा कि आपका वेट पिछले मंथ में काफ़ी बढ़ा था। जी हाँ, बढ़ा था, पर क्यों? उसका रीज़न वही था कि मैं घर के बाहर थी और घर के बाहर होटल वाला मेरा अपना सगा नहीं होता, वो सिर्फ पैसे के लिए काम करता है। और जब मैं लगातार 20 दिनों के लिए बाहर हूँ तो मुझे खाना ही पड़ेगा जो बाहर मिल रहा है। कितनी और बहुत ज़्यादा हर जगह ये भी नहीं होता कि हर जगह आपको टाइम पे फ्रूट्स मिल जाए, है ना। वरना फ्रूट्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपका लाइफस्टाइल एकदम हेल्दी होता है और आपका एनीमिया, बीपी, शुगर, आप सब चीज़ से दूर होते हो। और यकीन करो जब आप इन चीज़ों को मानने लगते हो तो आपकी बहुत सारे रोग आपके यूं ही ऐसे गायब हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी बीमारियां ऐसे छू करके गायब हो जाएंगी। और पीसीओडी की प्रॉब्लम भी जो बहुत लोगों को होती है, थायराइड की प्रॉब्लम होती है, ये भी अगर हम चीनी और चीनी से बनी हुई चीज़ें छोड़ दें, उसमें पेस्ट्री और मिठाइयाँ और तरह तरह की चीज़ें आती हैं चीनी से बनी हुई, और मैदे से पिज़्ज़ा, बर्गर, पेस्ट्री, पैटीज़, ये सारी, समोसे, ये बिल्कुल हमारे हेल्थ के दुश्मन होते हैं। वेट तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं और साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। यकीन करो आप अगर इनको छोड़ देते हो तो बहुत सारे रोग आपके खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। और थर्ड नंबर आता है, आप रिफाइंड भी बिल्कुल मत खाओ। आप सरसों का तेल खाओ या गाय का घी खाओ। और अब आप बोलोगे कि दी हर लोग घी नहीं खा सकते। हाँ, मैं समझती हूँ कि हर लोग घी नहीं खा सकते, घी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर क्या हेल्थ के बारे में अगर आपको खाना ही है तो आप सरसों का तेल खाओ। पूड़ी खानी है, पूड़ियाँ खानी, सरसों के तेल में खाओ। वो तो यकीन करो आप घी से भी ज़्यादा हेल्दी होता है सरसों का, शुद्ध सरसों का तेल, जहाँ कच्ची घानी है, जहाँ सरसों पेरवाया जाता है। और गांव के लोगों को तो बहुत इजीली मिल जाता है, शहर में भी कई जगह होते हैं तो आप उस जगह से ले सकते हो। मैं तो खुद लेके आती हूँ। और
हमारे यहाँ पूड़ियाँ वगैरह घी से ज़्यादा सरसों के तेल में बनती हैं और वो यकीनन बहुत हेल्दी भी होती हैं और टेस्टी भी होती हैं, क्योंकि घी घर से मैं जो खुद से मैं निकालती हूँ, बस मैं वही घी इस्तेमाल करती हूँ। और दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, क्योंकि दूध में इतना मिलावट है ना, आप सोच भी नहीं सकते। और हाँ, जिनके यहाँ देसी गाय है वो आराम से खा सकते हैं, पर नेचुरोपैथ तो इन सब की भी इजाज़त नहीं देता है। पर मैं इतना ज़्यादा सख्ती से आपको मानने के लिए नहीं बोल रही। हाँ, घी दूध खा सकते हो, देसी गाय का है तो। और आप एक और चीज़ आप लोगों को मेरी ओर से है कि आप सफ़ेद नमक छोड़ दो, जिससे आपको बीपी वगैरह से भी निजात मिल जाएगा और आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। नमक से कहते हैं ना कि हड्डियाँ गलती हैं, तो नमक जो है वो समुद्री नमक नहीं खाना है, आप सेंधा नमक खाओ। पर हफ्ते में एक दिन साल्टलेस ज़रूर रहो। एक व्रत आपको हफ्ते में ऐसा करना है जिसमें आपको सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल पे रहना है, या भिगोए हुए मूंग, चना और राजमा, मटर, छोले चने, ये सब भिगोए हुए आप खाओ और आप देखो आपका हेल्थ कैसे खुद ब खुद अच्छा होता है। और बहुत ज़्यादा तल के चीज़ों को खाना छोड़ दो, जैसे बहुत तेल में बनी हुई सब्जी या बहुत ज़्यादा पूड़ी, पराठे, कचौड़ी, समोसे, ये आपको तेल में जितना डुबक के चीज़ें बनेंगी ये उतना ही आपको नुकसान करेंगी, ये आप जान लो। फैट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपके बहुत सारे साथ में हजारों रोग उसके पीछे पीछे ले आएगा। और इसका शायद मैं बोलूँ कि मैं खुद बहुत अच्छा उदाहरण हूँ, क्योंकि एक टाइम पे मेरा वज़न बहुत ज़्यादा था, 98 केजी के लगभग था, और उसको घटाते घटाते मैं 70 तक आई थी। और पिछले दिनों में मेरा 11 केजी और 11 केजी बढ़ा। पर इस वेट बढ़ने के पहले मैं बता रही हूँ, मेरे ये जो फ्रिज शोल्डर की प्रॉब्लम होती है ना, ये सारे ठीक हो गए, कभी 1 साल में नहीं हुआ था। और अभी जब मैं बाहर रह के आई, बहुत ज़्यादा मैंने अनाज खाया, और अनाज में वही पता नहीं चावल कैसे बना के देते थे, और सब्जियां बहुत ऑयली खाई, और बाहर का जो आटा खाया, गेहूं के आटे को मैंने कितने महीनों सालों से छोड़ रखा गेहूं के आटे को। गेहूं के आटे की जगह आप मोटा अनाज खाओ, और यकीन करो मेरा ये शोल्डर पेन वगैरह बिल्कुल ठीक हो गया था, जिसको मैं पहले सोचती थी कि शायद कंधे इसी करवट श्रेया की तरफ या लाडली की तरफ सोते सोते हो गया है, वो इन दिनों फिर हल्का हल्का सा, फिर थोड़ा सा पेन 2-3 दिनों से फील आ रहा है। अब मैं जल्दी ही, चूँकि मेरा वेट लॉस फिर से शुरू हो गया है, अब मैं जल्दी ही अपने फिर से पुराने रूटीन पे आऊँगी। अनाज थोड़ा कम कर देना है, सब्जियां खूब खानी है, फ्रूट्स खाने हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि आप महंगे फ्रूट्स खाओ, सीजनल खाओ, जैसे खीरा, टमाटर, गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर, ये बहुत महंगे नहीं हैं, आप इनको खा सकते हो। लौकी खा सकते हो, और जितनी जैसे टमाटर, आप खीरे को कच्चा खाओ, वरना खीरे को आप खूब अच्छे से धो के उसको मोटे मोटे स्लाइस कर लो, और ज़रा सा तेल में आप जीरा, लहसुन, अदरक डाल के और जीरे को डाल दो और ढक दो, और जैसे ही वो लगभग 2 मिनट के बाद गैस बंद कर दो, ढका हुआ छोड़ दो, जब खुद ब खुद नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा फिर उसको खाओ। तो ये सारी चीज़ें बहुत सस्ती भी हैं और आपके हेल्थ को भी बढ़ाएंगी। वेट तो घटेगा, साथ में आप एक अच्छा हेल्थ पाओगे। उस समय मेरा स्किन इतना ग्लोइंग हो गया था, पर इधर जब मैं बाहर से लौट के आ रही हूँ, क्योंकि मुझे अनाज से मैं पेट भर लेती थी, तो स्किन का ग्लो थोड़ा सा कम हो गया है, वेट थोड़ा सा बढ़ गया, आप लोग देख रहे हो, पता चल रहा होगा थोड़ा बहुत, पर हाँ इतना नहीं बढ़ा है, और अभी तो कंट्रोल में आ गया है। मैंने लगभग 6 दिनों में 4 केजी घटाया है, और अभी मैं और मेरा चल रहा है, फिर धीरे धीरे घट के मैं 70 तक फिर लेके आने वाली हूँ। मैं बहुत पतली नहीं होना चाहती, चाहे जितना हो मैं घटा सकती हूँ बहुत इजीली, पर मैं नहीं घटाना चाहती, क्योंकि अभी भी देखने में कहीं से बहुत ज़्यादा फैट नहीं लगता है,
थोड़ा बहुत अभी पेट पे आ गया है, उसको कम करना है, टमी को कम करना है, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह है। मैंने कई मेरे वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा एक्सरसाइज जो मैं करती हूँ आप लोगों को। इस समय लाडली बहुत फिट हुई क्योंकि मेरा सारा कंसंट्रेशन लाडली पे था, इसलिए उसका बहुत अच्छा फिट हो गई है, उसकी फिटनेस बहुत मस्त वाली हो गई है। तो अब मैं खुद पे ध्यान दे रही हूँ, वो तो उसका वो बिल्कुल फिट हो गई है। अब मैं अपने उसके साथ साथ मैंने अपना फिर से चालू कर दिया है, और अपना इसलिए बनता क्योंकि मैं घर के बाहर थी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आप इन कुछ चीज़ों को मानते हैं, तो आप देखना निश्चित 30 दिन में कम से कम 10 kg आपका वेट घटेगा ही घटेगा, और बहुत आसानी से घटेगा। वेट घटाना बिल्कुल चुटकियों का काम है, और पर हाँ, इसके लिए आपको टेस्ट और हेल्थ एक साथ नहीं मिल सकता, ये आप जान लो। तो पहले टेस्ट को थोड़ा कम करके हेल्थ को अप करते हैं, टेस्ट को थोड़ा नीचे करते हैं। अमूमन होता क्या है, टेस्ट लोग ऊपर कर देते हैं, हेल्थ नीचे हो जाता है, ये बहुत गलत बात है। तो टेस्ट को क्या करते हैं, हेल्थ को अप करते हैं, टेस्ट को थोड़ा नीचे करते हैं, बस इतना ही करना है आपको। मुझे यकीन है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगा और मेरी बातें समझ में आएंगी, और आप वेट लॉस भी करोगे और एक अच्छा हेल्थ भी आप पाओगे। तो इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। शुभ रात्रि, जय हिंद, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।